टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं मंजिल अंधेरों में भी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। इंडिया एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया पर अपनी एक पकड़ बनाई हुई है। हर दिन हर वक्त कोई ना कोई इंडियन मौजूद है जो अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। आज एक ऐसे ही इंडियन की बात यहां पर होगी जिनका नाम है सुंदर पिचाई। कुछ तो खास बात है इस बंदे में, जो चेन्नई की छोटी छोटी गलियों से निकलकर अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी संभाल रहा है। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 में चेन्नई के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिताजी रघुनाथा पिचाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जो कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। सुंदर पिचाई के जन्म से पहले उनकी मां स्टेनोग्राफी कर रही थी। उनके जन्म के बाद उनकी मां ने जॉब छोड़कर पूरा ध्यान अपने दोनों बेटों पर लगा दिया। जी हां, सुंदर पिचाई को एक छोटा भाई भी है। ये सब लोग 2 रूम के एक मकान में रहते थे। ना तो उनके पास टीवी था, ना गाड़ी और ना फोन। सुंदर पिचाई बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई चेन्नई के पद्म शेषाद्री बाला भवन में की, जिस स्कूल में वो टॉपर भी थे। पढ़ाई के प्रति उनके इसी लगन से उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो कि भारत का एक जाना माना इंस्टीट्यूशन है, वहां अपनी सीट रिजर्व कर ली। सुंदर पिचाई ने यहां से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट कर लिया। यही नहीं, इन्होंने अपना ब्रिलियंस दिखाकर दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी हासिल कर ली। ये उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहां पर उन्होंने मटेरियल साइंसेस से एमएस कर डिग्री हासिल कर ली। अब जानते हैं इनके करियर के बारे में। इनका प्लान कुछ और था। इन्हें पहले पीएचडी करनी थी, बट उनका दिल इस बात को मान नहीं रहा था। पर उन्हें रुकना नहीं था। वो एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी में एक इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पर काम करने लगे। बट उन्हें यह भी कुछ अजीब सा लग रहा था। इस बार उन्होंने एमबीए करने की ठानी और 2002 में वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए कंप्लीट किया। यहाँ उन्हें साइबेल स्कॉलर और पाल्मर स्कॉलर खिताब दिया गया। एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैकिन्से एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जॉब मिली। वो छोड़कर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल को 2004 में ज्वाइन किया। इनिशियली उन्होंने गूगल टूलबार पे काम स्टार्ट किया, एक छोटी सी टीम के साथ। इनका मानना था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और मौजिला में गूगल टूलबार की सहायता से लोग आसानी से गूगल सर्च कर सकते हैं। इसी काम के दौरान वे और कई गूगल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, जैसे कि गूगल गियर, क्रोम बुक और गूगल पैक। गूगल टूलबार की सक्सेस को देखकर उन्हें एक आइडिया आया कि गूगल खुद का ब्राउजर भी बना सकता है। पर उनके सीनियर्स को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि गूगल अपने खुद के ब्राउजर में इतना पैसा क्यों बर्बाद करे, जबकि लोग मौजिला फायरफॉक्स को ज्यादा पसंद कर रहे थे। उन्होंने गूगल के को फाउंडर लैरी पेज को ब्राउजर बनाने के लिए कन्विंस कर लिया और इसी तरह 2008 में गूगल का ब्राउजर क्रोम लॉन्च हुआ। यह गूगल के लिए सबसे बड़ा सक्सेस था, क्योंकि अब लोग मौजिला को छोड़कर गूगल क्रोम अपनाने लग गए थे। और अपनाए भी क्यों ना, पिचाई ने क्रोम ब्राउजर को बनाने में इतनी मेहनत जो ली थी, अब पिचाई को पूरी दुनिया पहचानने लगी थी। जब भी पिचाई किसी गूगल सेरेमनी में जाते, लोगों से घिर जाते। इसके बाद पिचाई ने क्रोम ओएस, क्रोम कास्ट जैसे और कई गैजेट्स भी बना लिए थे। 2008 में पिचाई का प्रमोशन हो गया और वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद वो गूगल के कई सेमिनार्स में अपनी छाप छोड़ जाते। उनके इसी पैशन की वजह से गूगल रैंक बाय रैंक ऊपर आने लगा था। 2012 के आते आते अब पिचाई क्रोम एंड एप्स के भी वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। 2013 में एंड्रॉइड सिस्टम के क्रिएटर एंडी रूबिन ने काम छोड़ दिया और फिर लैरी पेज ने पिचाई को एंड्रॉइड का भी इंचार्ज बना दिया। गूगल नई नई बुलंदियों को छू रहा था और इसी बात से प्रेरित होकर अक्टूबर 2014 में पिचाई गूगल के प्रोडक्ट हेड बन गए। इसी दौरान उन्हें ट्विटर से सीईओ बनने का ऑफर भी मिला, पर सुंदर पिचाई ने इनकार कर दिया। यहीं पर यह समझ में आता है कि पिचाई ने गूगल को सब कुछ मान लिया था। 10 अगस्त 2015 यह दिन वो था जब गूगल के सीईओ के रूप में सुंदर पिचाई को देखा गया। फेब 2016 में अल्फाबेट आईएनसी, जो कि गूगल की होल्डिंग कंपनी है, उसके 2,73,328 शेयर्स अवार्ड के रूप में सुंदर पिचाई को दे दिए गए। इन शेयर्स की कीमत अगर इंडियन रुपीस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 13 अरब रुपए थी। पिचाई इसे 45 अरब तक ले जाने में कामयाब हो गए। तो ये सब बातें थी उनके करियर के बारे में। उनकी और कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। बचपन में स्कूल की क्रिकेट टीम के वे कैप्टन हुआ करते थे। वे 12 साल के होने तक उनके घर में फोन नहीं था। जब फोन आया तब उन्होंने अपनी मेमोरी से सबको शॉक कर दिया। वे कई फोन नंबर्स याद रख लेते।
सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वाइन तब किया जब गूगल पब्लिकली अनाउंस भी नहीं हुआ था। वे आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट से कभी कभार स्काइप पे बात भी किया करते हैं। गूगल के सीईओ होने के बाद भी पिचाई बेहद डाउन टू अर्थ है, एज वेल एज फ्रेंडली है। उन्हें किसी बात का गुरूर नहीं है। और ये बात कहने वाला मैं कौन होता हूँ, ये आप उनके हाव भाव से ही जान जाएंगे। पिचाई का इंडिया से उतना ही लगाव है जितना आपका और हमारा। थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज माई न्यू चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगली बार किसी और फेमस हस्ती के साथ मिलेंगे और जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी। कीप स्माइलिंग।